बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद अली टीवी एक्सपर्ट की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे पास एक एचडी रिसीवर आया है जिसके कार्ड का मॉडल नंबर है 6605। ठीक है, GX 6605 है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इसमें मसला ये है कि ये बिल्कुल डेड हुआ है। हालांकि ये आप देखें इसके वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन ये आउटपुट वोल्टेज नहीं दे रहा आगे। तो आउटपुट वोल्टेज ना देने की वजह दो तीन हो सकती हैं। ये आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, इस कार्ड को जो सप्लाई लगती है इसमें 3 वोल्ट होते हैं। आप देखें, ये 5, 15 और 21 वोल्ट होते हैं। तो ये हमने देखने हैं कि इसके आउटपुट वोल्टेज आ रहे हैं कार्ड पे कि नहीं। तो इसको आप कैसे चेक करेंगे? मीटर को आप डीसी वोल्ट के 200 की रेंज पे रखें। एक प्रॉब आप मीटर की ग्राउंड के साथ लगाएं और दूसरी प्रॉब के साथ आप वोल्टेज चेक करें। यहाँ पे दोस्तों देखें, ये वोल्टेज सप्लाई के किसी पिन पे भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि सप्लाई वोल्टेज नहीं निकाल रही या आगे से बोर्ड शॉर्ट है। तो इसको कैसे चेक करेंगे कि बोर्ड में मसला है या नहीं? आप ये मीटर को आप बजर रेंज पे रखें, डायोड रेंज पे। ठीक है, उसके बाद आप ये ग्रिप उतार दें सप्लाई का। इसके बाद आप एक प्रॉब ग्राउंड के साथ है, दूसरी प्रॉब आप इस जैक पे लगाएं। मीटर को डायोड रेंज पे रखें। ये देखें ये पॉइंट इसका शार्ट नहीं है। ये आगे 2 नंबर पॉइंट जो है ये इसका ग्राउंड है। ठीक है, 1 नंबर 5 वोल्ट का है, 2 नंबर ग्राउंड, आगे फिर 3 नंबर 15 वोल्ट का है और आगे चौथा जो कनेक्शन है इसका 21 वोल्ट होते हैं जो LNB की पावर को मिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आगे शार्टेज होती तो शार्टेज होने की वजह कई दफ़ा होती है ये लीड शार्ट हो जाए, यहाँ पे जो लगती है केबल, उस वजह से भी हो जाती है। अगर ये शार्टेज ना हो तो वैसे ही सप्लाई के वोल्टेज अप डाउन होने की वजह से भी सप्लाई ख़राब हो सकती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि कोई पिन यहाँ पे शार्ट नहीं सिवाय ग्राउंड के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये सप्लाई जो है इसकी शार्ट है। अब यहाँ पे इसको पहले चेक करते हैं कि उतारने से वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। तो ये देखें आप, इसके यहाँ पे ग्राउंड है एक 5 वोल्ट, ग्राउंड 15 21, ये 2 नंबर पॉइंट ग्राउंड का है। यहाँ इसको 2 नंबर पॉइंट पे लगा के मीटर को 200 की रेंज पे रखें डीसी। ये मैंने इसके 5 वोल्ट चेक किए, नहीं आ रहे इसके। ठीक है, आगे इसके 15 वोल्ट भी नहीं आ रहे और 21 वोल्ट भी नहीं आ रहे। तो इसमें दोस्तों मसला ये है कि फ़िलहाल इसकी सप्लाई ख़राब है। आगे से ये जो कार्ड है इसका, ये कार्ड तब तक नहीं चेक होगा जब तक इसके सप्लाई के वोल्टेज आगे आउटपुट नहीं होंगे। मीटर के साथ तो ठीक दिखा रहा है, लेकिन कई दफ़ा सॉफ्टवेयर भी उड़ा हो सकता है, कुछ और मसला हो सकता है, वो चीज़ मीटर के साथ नहीं चेक होती। तो इसको हम सप्लाई लगाते हैं पहले। ये इसके साथ की दूसरी सप्लाई पड़ी हुई है मेरे पास। ठीक है, तो इसको ये सप्लाई लगा के चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है। अगर आगे कार्ड में मसला है तो बाद में फिर देखते हैं इसको।
दोस्तों सप्लाई ये इसकी अपनी भी रिपेयर हो जाती है, लेकिन उससे बेहतर है कि आप अगर नई सप्लाई लगा लें तो वो अच्छा है, कुछ टाइम निकाल जाएगी। इसकी जो सप्लाई की आईसी है वो भी मिल जाती है, रिपेयर भी हो जाती है, लेकिन वो इतनी देर पार नहीं होती। और ये आप ग्रिप लगाने से पहले ये ख्याल कर लिया करें, कई दफ़ा ये जो सप्लाई है इसका ग्रिप उल्टा होता है जो दूसरी लगाएंगे, तो इसका ग्राउंड और 5 वोल्ट ग्राउंड 15 वोल्ट 21 वोल्ट इसके साथ आप मैच करवा के फिर आप ये ग्रिप लगाएं, क्योंकि कई दफ़ा ये ग्रिप जो है ये इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास सप्लाई पड़ी हुई थी, इसका मैंने ग्रिप जो है ये इसका सीधा किया है, इसका ग्रिप पहले का। ठीक है ना, तो इसको लगा के चेक करेंगे हम कि क्या कंडीशन है। इसको सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने के बाद इसके वोल्टेज चेक करते हैं। मीटर को आप 200 की रेंज पे रखें। पहले हम चेक करेंगे इसके 5 वोल्ट। देखें दोस्तों 5 वोल्ट इसके आ रहे हैं। इसके बाद ग्राउंड है अगला इसका 2 नंबर पिन पे, 3 नंबर पिन इसकी 15 वोल्ट की है, एक आध वोल्ट ऊपर नीचे हो जाता है। और ये 4 नंबर पिन इसकी 21 वोल्ट की है, 5 15 21 की सप्लाई लगी हुई है इसको। ठीक है, वोल्टेज आ गए हैं इसके। तो देखें दोस्तों रिसीवर ऑन हो गया है। ठीक है, तो इसमें आगे मज़ीद कोई फॉल्ट नहीं था। ये सप्लाई इसकी जो है ख़राब हुई है बिजली कम ज़्यादा होने की वजह से। इसकी ये मैन आईसी जो है सप्लाई की उड़ जाती है, कई दफ़ा पीसी भी ख़राब हो सकती है, कुछ भी और हो सकता है, तो इसको ठीक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।